प्रति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस युग का वर्णन इस स्थिति में है, उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है कि उस भविष्य में धर्म अर्थासुन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होंगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें ही महत्व मिलेगा, राज शक्तियां लोलुप होंगी और जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छुप छुप कर दिन काटेगी। युद्धपरान अवतरित हुआ, इसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है, केवल कृष्ण में है ही सुलझाने का साहस, क्योंकि वह है भविष्य, वह है भविष्य का रक्षक, वह है नास्तिक। परंतु शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों के बारे में है, यह कथा ज्योति है उन्हीं अंधों के माध्यम से। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। थके हुए घूम-घूम टहला देते हैं इस सूने गलियारे में। थके हुए तो है हम, पर इसलिए नहीं, कई युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। 17 दिन के इस लोहा पर्क संग्राम में हारे हमारे लिए, डाले हमारे लिए, निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी, जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी।
व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले ही लाभ ही थी सबको। पर पहले तो तुमने ये कभी नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, श्री कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा गूंज में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मान, कैसे ग्रहण कर सकता था मैं भारी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को ग्रहण किया था आपने महाराज। पर वह संसार स्वतः ही अपने अंधे मन से उपजा था। जितना मैंने अपने व्यक्तित्व से जाना था, केवल वही था मेरे लिए वास्तविक जगत। और जो मेरी मंसलता से उपजे थे, वही थे मेरा अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वादी थी, मर्यादा थी। आपका वह अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल, पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। वे सब संवाद निरर्थक है। मैं हूँ जन्मान, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय जो मुझे देता है शब्द, और उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती में रक्त बढ़ रहा होगा। कैसे उस क्रूर भीम ने डरा जी का नोट कर दिया के विधान। महाराज मत दोहराइए ये वचन। आज मुझे भान हुआ कि साहस का बंधा कोई बांध टूट सा गया हो। मेरे अपने उसमें बह से गए हो। महाराज ये जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा। इस ज्ञान ने केवल भय दिया है विदुर। भय है तो ज्ञान है अधूरा भी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें संदेह है, और किसी को मत हो, मुझको। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। तुम दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं। अंधी नहीं थी मैं। मैंने बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना है। धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा है। इस झूठे आडंबर से नफरत थी मुझे। इसीलिए स्वेच्छा से मैंने अपनी आंखों पर ये पट्टी चढ़ा ली। गांधारी, पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से खोखला कर डाला है। तुम्हें कहा दुर्योधन, मैंने कहा तो दुर्योधन से, धर्म जहां होगा वो मूर्ख, वहां जय होगी। शांत रहो गांधारी। यह कटु निराशा की उद्धत नाश्ता है। क्षमा करो प्रभु, क्षमा। पुत्र शोक से जर्जरे माता गांधारी। माता मत कहो मुझे। तुम जिसे कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता कहता है। शब्द ये जलते लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में घसता है। 17 दिनों के अंदर मेरे 100 पुत्र एक एक करके मारे गए। जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, जीत गया। याचक, मैं वह भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था, नक्षत्रों की गति को उतारा था अंकों में। याद मुझे है आका कि तुम्ही ने कहा था हार अनिवार्य है, जीत होगी तो केवल कौरव दल की। मैं हूं वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या सिद्ध हुआ। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह शब्द हुआ जब कोई भी मनुष्य
अनाथ होकर चुनौती देता है इतिहास को, उससे नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। प्रहरी, इनको एक अंजुम मुद्राएं दो। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। मैं वो हूँ छूटा हुआ समाज, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। दुर्योधन की अधोई की रास की होगी, अवश्य होगी जय। जीतेगा मेरा पुत्र। डूब गया दिल। पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सारे योद्धा अपने शिविरों में। जीता कौन, हारा कौन? महाराज, आप चिंता ना करिए। संजय जो संवाद लाएंगे वह शुभ ही होगा। माता, आप जाके विश्राम कीजिए। अटक गया हूं मैं, ना जाने कैसे कंटक वन में। न जाने कितनी दूर है हस्तिनापुर, कैसे पहुंचूंगा मैं? जाकर कहूंगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी? क्यों जीवित शेष हूं मैं? संजय, किसने पुकारा मुझको? डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? उन पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? हाँ, जीवित हूं, लेकिन मेरे वध के लिए भी अस्त्र उठाया गया था। आज मैं भी शेष नहीं बचता, लेकिन तभी उस व्यास ने कह दिया कि ये संजय तो अमर है, ये मरेगा नहीं। और अनजाने हर महानाश, हर महायुद्ध और हर महाप्रलय में यही संजय जीवित बच जाएगा, यही संजय जीवित बच जाएगा। मेरे डरो संजय कि तुमको ही जाके बतानी उन दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा मैं, कैसे बताऊंगा, कैसे बताऊंगा? चला गया संजय भी। बहुत दिन पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा। ये तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। कृपाचार्य, कृपा। ये तो कृतवर्मा है। तुम भी जीवित हो? क्या जीवित है? जीवित है केवल हम तीन। आज जब रथ से उतरकर महाराजा दुर्योधन ने अपनी पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने धनुष मरोड़ दिया। अश्वत्थामा! 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 पद। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रशंसा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, तीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसे है मेरा मन। अब किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का? भूल नहीं पाता हूं मैं इस भयानक वन में कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा, अश्व
युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। किंतु आज मैं भी हूँ भटक गया इस अंधी गुफा में। गुफा यहाँ पर आ जाएगी। सुनो द्रोण, सुनो दुर्योधन, सुनो, मैं तुम्हारा स्वतः अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक। आत्मघात कर लूं क्या? अश्वत्थामा! किंतु नहीं, जीवित रहूं मैं। एक अंध बर्बर पशु सा वाणी हो सत्य धर्मराज की। वध, केवल और केवल वध, अंत अस्तित्व बने मेरा जीवन मरण का। आता है पांडव योद्धा में नहीं, सिम जाता हूँ पत्थर के पीछे। कर दो। कम से कम उन अंधों को सत्य बताने की जो मर्मांतक पीड़ा है, मैं उससे तो मुक्त हो जाऊंगा। वध कर दो, मेरा भी वध कर दो। ये मैंने क्या करा? करना बहुत कुछ है। दुर्योधन अभी जिंदा है, चलो सब ढूंढने चले उन्हें। संजय, कहाँ है दुर्योधन? वहाँ एक शांत सरोवर में, लेकिन पांडव दल को यह ज्ञात नहीं। चलो चलो, चलकर दुर्योधन से आदेश ले। संजय, तुम हमें सरोवर तक पहुंचा देना। उन्होंने कितनी चलो। ये मेरा धनुष है। कौन आ रहा है? जय मत कहो व्रत, जय मत कहो। जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मेरे पिता कहाँ जा रहा है? आज नहीं आज पाएगा तू। नहीं पाएगा तू। मैंने कुछ नहीं करा बादल। क्या मैंने कुछ किया? मैंने नहीं करा कुछ, नहीं करा बादल। सो जाओ, विश्राम करो तुम। मातोल, मैंने नहीं मारा उसे। मैं तो वध करना चाहता था भविष्य का, परंतु कैसे वह बूढ़ा मरा पा गया। विश्वास करो, विश्वास करो। दुर्योधन का भी यही आदेश है, विश्राम करो। नहीं मारा मैंने। सो जाओ, रात भर पहना मैं दूंगा। महाराज, आप ये सब सोच रहे हैं। आज उसी युद्ध को अनुभव करने का अवसर आया है। कौन है? ओह, प्रेरित, थोड़ा जल लाओ। कौन है
एक प्यासा सैनिक है महाराज। क्या कह रहा है ये? कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। आज इस गूंगे के सिवा और कौन बोलेगा मेरी जय? ला दिया जाए जय इसको। कैसा है शो ये? मैरी, क्या कर देखो? महाराज आप जाइए, आश्वासन दें माता गांधारी को। जाता हूँ, सच्चे की नहीं आए। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम युद्ध का क्या समाचार लाएंगे वे आज। रेरी कैसे सो रही है? अभी लौट आए नगरी में। मैं खुद जाकर देखता हूँ। तुम रक्षा करो राजकक्ष की। युद्ध? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें वत्स। पता नहीं माता गांधारी मेरा मुख देखेंगी भी या नहीं। ऐसा मत कहो। माता गांधारी बता नहीं है। पूछो विदुर से, कुशल से हैं? पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तो इन्हें अपना नगर श्रीहत सा लगता होगा। चुप क्यों हो? क्या मैं माता हूं इनके शत्रुओं की इसलिए? दासी चलो। मैं ही अपराधी हूँ इस एक एक अश्वारोही कौरव सेना का। शांत हो युत्सु, शांत हो। वह क्या हुआ विदुर? ये कैसे सो है? रेरी जाओ जाके देख के आओ। समाचार द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। नहीं नहीं चुप जाओ। ठीक है दुश्मन थामा है। सुनो मातल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन, मारे गए। बैठो, इधर बैठो वंश। हम सब हैं तुम्हारे साथ इस नतीजे में। किंतु यदि पीछे से आक्रमण करने के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। दूसरा मत मातल, तुमको क्या अभी भी लगता है उन पांडव योद्धाओं ने दूसरा पद छोड़ा होगा? उनकी मर्यादा मैंने आज देखी है तो युद्ध में कैसे टूटी जांघें, टूटी कौन, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के सर पर रखकर खाओ उस। बस करो अश्वत्थामा। अब तो कम से कम विश्राम करने दो हमें। ठीक है मातल ठीक है, विश्राम करो। तुम भी सो जाओ त्रिधर्मा। कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा क्या करना है तुमको। मिल गया मिल गया मिल गया, मातल मातल मुझे मिल गया। क्या मिल गया? सत्य मिल गया, अश्वत्थामा को सत्य मिल गया मातल। ये घायल कटा कब? कहाँ जा रहे हो तुम? पांडव शिविर की ओर।
हुआ? शंकर की दैवी रसी लेकर जा पहुंचा है अश्वत्थामा योद्धा धृष्टद्युम्न को सिरहाने। बिजली सी झपटी वह उसे शैया के नीचे ले गया और उसने उसे दाव दिया है। काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती वह। मुझे उसे देखना है संजय। मैं प्रयास करता हूँ माता। दीवारों हट जाओ। राह पे जो बाधाएं मेरी दृष्टि रोकती है वे माया में सिमट जाए। क्षितिज रेखा के पार जो दृश्य है वे दृश्य मेरे निकट आ जाए, निकट आ जाए, निकट आ जाए। वे महाराज कि अपने दुर्योधन को खींच ले गए होंगे इस पशु झाड़ी में। जीवित है और मिलते हैं। आज सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया पूरे पांडव शिविर को। शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है। उसे देकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। महाराज की आंखों में से बह रहे हैं। यह क्या माता, आपने अभी तक अपनी पट्टी नहीं उतारी? नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी। लेकिन माता अश्वत्थामा आ गए हैं। संजय संजय मेरी पट्टी उतार दो। देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, बजवान लूंगी उसके तक को। संजय लो, मैंने ये पट्टी उतार दी। कहाँ है अश्वत्थामा? जल्दी करो, आंसू ना गिर जाए। हाँ माता। दीवारों हट जाओ, दीवारों। माता माता मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो रहा है आज? मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। क्या क्या अंधों को सत्य बताने के लिए मुझे वृंदावन होगा? संजय तुम्हें दिख नहीं पड़ता है क्या? नहीं विदुर, नहीं दिख रहा। चलो माता चलो, छोड़ो हस्तिनापुर को। चलकर समन पंचक पे अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का। चलो माता, महाराज को ही बुला लो। युत्सु तुम भी चलो। और चला भी नहीं जाता। इसके है रथ में। संजय क्या अश्वत्थामा? हाँ माता। जाने दो उसे। महाराज देखिए युत्सु भी जा रहे हैं। मत दो युत्सु का। वो क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा युत्सु को। मेरा है केवल एक पुत्र शेष। उसे खोकर कैसे जीवित रहूंगा मैं? महाराज देखिए पांडवों को लेकर कृष्ण आ रहे हैं। निकल चलो इस क्षेत्र से। नहीं नहीं। रक्षा करो, रक्षा करो। आप तुम अपनी रक्षा करो अश्वत्थामा से। सुनो अर्जुन, मैं हूँ प्यार। अपने ब्रह्मांड को वापस ले। अश्वत्थामा अपनी काया से को वापस ले अपना ब्रह्मांड और मणि देकर वन में जाता। पशुओं
अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जहाँ गिरा उत्तरा के गर्भ पर। वत्स, तुम मेरी आयु भी लेकर जीवित रहो। यदि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जहाँ गिरा है उत्तरा के गर्भ पर, तो क्या पता कल को युधिष्ठिर सारा राजपाट तुम्हें ही सौंप दे। मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाले। चलो बहरी, माता गांधारी आगे गई है, हम भी धीरे धीरे चलते हैं। रुक जाइए माता, हम उसी स्थल पर हैं जहां पर धराशायी हुए हमारे महाराज दुर्योधन। वो स्वर्ण सहस्त्राण उनका है, वो सोने का गदा भी उनका है माता, और ये है उनका स्वर्ण कवच। वह झाड़ी के पीछे जैसे मौन बैठा है कोई, लगता है कोई जीवित व्यक्ति। क्या अश्वत्थामा? हाँ माता, वह अश्वत्थामा ही है। संजय, उसे रोको। शाप दिया है उसको, जीवित रहेगा वह हमेशा, लेकिन जख्म ताजा रहेंगे, रक्त सना घूमेगा वह। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है। कृष्ण सुनो, आज तुम भी सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसंग नहीं किया था कंकाल ये। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने धन किया। क्यों नहीं तुमने उसे निश्राप किया जो तुमने दिया है निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो कृष्ण सुनो, तुम्हारा सारा वंश इसी तरह पागल जानवरों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा। कई वर्षों बाद तुम भी घने जंगलों में साधारण रात के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे। माता, प्रभु हो या बराबर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। तो ये थी कथा इस अंधयुग की, जिसमें किसी को कुछ प्राप्त ना हुआ, लेकिन जो प्राप्त हुआ वो था केवल अंधापन। एक पिता को प्राप्त हुआ भय का अंधापन, एक माता को प्राप्त हुआ ममता का अंधापन। इस युद्ध में ना हारा अश्वत्थामा, ना हारे दुर्योधन और ना ही हारे कौरव दल, परंतु जीत गया उनका अंधापन, अहंकार का अंधापन और भय का अंधापन, उनकी गलतियों का अंधापन आखिरकार जीत गया, जीत गया, जीत गया।